हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइवर्स मेंटर प्रिया। आज का ये वीडियो आपके जो पेपर थर्ड था बीएड सेकेंड सेमेस्टर का, वो आपका टेक्नोलॉजी का पेपर था, उसकी आंसर की आज मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं हमारे जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसकी तरफ। उसके पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरे पास बुकलेट सीरीज़ है वो है डी। आप अपने क्वेश्चंस को मैच करते हुए चलिएगा। ये टेक्नोलॉजी का पेपर था जो आपका 2 तारीख को हुआ था, 2 अगस्त को। और इसमें जो पहला क्वेश्चन था आपका वो था, कंप्यूटर को वृत्ताकार लूप से जोड़ने के लिए लैन में आमतौर पर कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, रिंग टोपोलॉजी। क्योंकि जो आपका लैन है वो कनेक्ट किया जाता है सर्कुलर लूप में, तो वो वहाँ पे रिंग टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा परिवार अग्रिम संगठन प्रतिमान से संबंधित है। तो अग्रिम जो आपका परिवार था वो आपका संबंधित था सामाजिक अंतःक्रिया से, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शिक्षण की प्रदर्शन विधि को माना जाता है, जो आपकी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है वो किस पर बेस्ड है, तो वो है आपकी टीचर सेंटर्ड मेथड है, वो शिक्षक केंद्रित विधि होती है। आपका यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो जो आपके जो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल होता है उसमें आपका जो टीचर का रोल होता है वो होता है ऑर्गेनाइज प्लान्स फॉर प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रस्तुति के लिए योजनाएं व्यवस्थित करना। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिक्रमित अनुदेशन की अवधारणा पहली बार किसके द्वारा पेश की गई थी। तो आंसर आपका हो जाएगा बी एफ स्किनर। क्योंकि जो बी एफ स्किनर थे इन्होंने प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर वायरस क्या है। ऑप्शन है आपके, कंप्यूटर सिस्टम का एक भौतिक घटक, कंप्यूटर के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक प्रोग्राम, फिर है एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो अन्य प्रोग्रामों को दोहरा और संक्रमित कर सकता है, या फिर नन ऑफ दी एबोव। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा। क्योंकि जो कंप्यूटर वायरस है वो एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके अदर प्रोग्राम्स को भी इन्फेक्ट करता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अभिक्रमित अनुदेशन में शिक्षार्थियों को उनकी प्रतिक्रियाओं पर तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। तो जो आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस होता है वहाँ पे जो लर्नर्स होते हैं वो इमीडिएट फीडबैक को रिसीव करते हैं, किसके रिस्पॉन्स के थ्रू, तो वो हो जाता है उनका सेल्फ असेसमेंट क्विजेज एंड एक्सरसाइजेज, यानी कि स्वयं मूल्यांकन क्विज और अभ्यास द्वारा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लैन में उपकरणों को कनेक्ट करने और डेटा ट्रैफिक की कुशलतापूर्वक प्रबंध करने के लिए अक्सर किस नेटवर्क डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो आपके जो लैन में जो कनेक्ट करता है और आपके डेटा को ट्रांसफ़र करता है वो आपका क्या होता है, तो वो आपका हब होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा। हब आपके जो लैन में यूज़ किया जाता है डेटा ट्रैफिक को आगे बढ़ाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे हब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फंक्शन आपको भविष्य में आसान पहुंच के लिए एक वेबसाइट के पते को संग्रहीत करने की अनुमति देता है। यानी कि ऐसा कौन सा आपका जो वो है वेबसाइट है, ठीक है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो आपके वेबसाइट के पते को क्या करता है, रिस्टोर करता है और आपको एक्सेस कराता है, तो वो बुक मार्किंग होता है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस अवस्था चरण में निर्देश के बाद शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया का प्रतिबिंब, आकलन और मूल्यांकन शामिल है। यानी कौन सी स्टेज में आपके जो असेसमेंट और इवैल्यूएशन होता है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस का, वो आपका होता है पोस्ट एक्टिव फेज़ में, ठीक है। आपके जो पोस्ट एक्टिव फेज़ में वहाँ पे आपके मूल्यांकन और आपके लर्निंग प्रोसेस को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं असेसमेंट के, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो जो आपका प्राइमरी गोल है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल का, वो है आपका, ऑप्शन देख लेते हैं, स्वविकसित मॉड्यूल के माध्यम से व्यक्तिगत सीखने की सुविधा देना, सहयोगी शिक्षण और सक्रिय छात्र भागीदारी को प्रोत्साहित करना, छात्रों को व्याख्यान और पारंपरिक शिक्षण विधियों के साथ प्रदान करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो आपका ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल होता है उसका प्राइमरी गोल होता है टू इनकरेज कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी कि सहयोगी शिक्षण को यहाँ पे वो गोल करता है, इनकरेज करता है, ठीक है। एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन पे भी ध्यान देता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रमित अनुदेशन की एक प्रमुख विशेषता है? जो आपकी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस है वहाँ की आपकी एक विशेषता क्या है? तो वो है आपकी स्वविकसित और व्यक्तिगत शिक्षा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है आपका, मैन का पूरा नाम क्या है? तो मैन का तो फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, ये है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कंप्यूटर नेटवर्किंग में हब क्या है? तो व्हाट इज़ हब इन कंप्यूटर नेटवर्किंग? तो देख लेते हैं क्या होता है। एक उपकरण जो कई नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है, डेटा इंस्क्रिप्शन के लिए उपयोग किया जाने वाला हार्डवेयर घटक, नेटवर्क निगरानी के लिए एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग, एक शब्द जिसका उपयोग उच्च गति वाले इंटरनेट कनेक्शन का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका ए सही होगा, क्योंकि जो आपका हब है वो एक डिवाइस होता है जो कनेक्ट करता है मल्टीपल नेटवर्क्स को एक साथ जोड़ता है, ठीक है। ऑप्शन ए आप यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HTTP का पूरा नाम क्या है? तो HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, तो हम लोग ए ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा वेबसाइट डोमेन उपसर्ग आमतौर पर इंगित करता है कि वेबसाइट एक शैक्षिक संस्थान द्वारा प्रायोजित है, यानी कि विच वेबसाइट डोमेन सफिक्स जनरली इंडिकेट्स दैट द वेबसाइट इज स्पॉन्सर्ड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, .edu, यानी कि एजुकेशन का शॉर्ट फॉर्म है edu। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HTTP एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है, यानी कि जो आपका HTTP प्रोटोकॉल है वो किस चीज़ में यूज़फुल होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, किसी नेटवर्क पर कंप्यूटरों के बीच फाइलें स्थानांतरित करना, ट्रांसमिशन के दौरान डेटा को सुरक्षित रूप से इंस्क्रिप्ट करना, फिर है सर्वर से वेब संसाधनों तक पहुंचना और उनको पुनर्प्राप्त करना, फिर है आपका किसी नेटवर्क में हार्डवेयर डिवाइस को नियंत्रित करना। तो HTTP का मतलब होता है ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। ए ऑप्शन इज राइट वन ओवर हियर, तो हम लोग ए ऑप्शन को यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परियोजना विधि किसके द्वारा निर्धारित की गई? इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। तो किलपैट्रिक महोदय जी ने परियोजना विधि को, ठीक है, मतलब कि परियोजना विधि जो है वो किलपैट्रिक जी के द्वारा दी गई थी, उन्होंने इसको निर्धारित किया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैन आमतौर पर लैन की तुलना में एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है और कई डैश को जोड़ता है। तो मैन आपका जो है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है? तो वो आपके सिटीज़ और टाउन्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो लैन होता है वो आपकी किसी एक ही बिल्डिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। मैन आपका किसी शहर और कस्बे में यूज़ होता है, और जो आपका वैन होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वो आपके देश भर में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो होता है वो आपका बेस्ट मेथड होता है टीचिंग का, और बहुत से लोग यहाँ पे डिस्कशन मेथड के साथ जाएंगे।
हालांकि जो आपका यहाँ पे चर्चा विधि है वो भी बिल्कुल सटीक आंसर है, लेकिन अगर देखा जाए तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है वही यहाँ पर शिक्षा का जो आपके टीचिंग का है बेस्ट मेथड माना गया है। तो हम लोग आंसर सी को ही यहाँ पर बिल्कुल सही मानेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है MIME का पूर्ण रूप क्या है। तो जो देख लेते हैं यहाँ पर जो आपका मीम है वो कहाँ पे स्टैंड करता है। तो पहला ऑप्शन है आपका मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, मेल इंटरनेट मैसेज इनकोडिंग, मल्टीमीडिया इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज, फिर है आपका मल्टीपल इंटरनेट मीडिया इनकोडिंग। तो आपका जो आंसर है वो ए सही होगा, क्योंकि जो आपका MIME है उसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका URL का फुल फॉर्म क्या है। तो जो URL है उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना विधि की एक विशेषता है, यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट मेथड है उसकी एक विशेषता इनमें से क्या है। तो वहाँ की जो विशेषता है वो है कि छात्र स्वायत्तता और जिम्मेदारी, यानी कि जो स्टूडेंट है वो ऑटोनॉमी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे महत्वपूर्ण देखा जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका LX ऑसबॉर्न द्वारा विचार निर्माण के लिए विकसित तकनीकी को क्या कहा जाता है, कि यानी कि जो ऑसबॉर्न थे उन्होंने कौन सी तकनीकी का मतलब कि प्रयोग किया था। तो वो है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि मस्तिष्क उद्वेलन जो प्रक्रिया थी वो ऑसबॉर्न के द्वारा दी गई थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका CAI का फुल फॉर्म क्या है। तो CAI का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर उपागम में कौन सा शामिल नहीं है। अब देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर उपागम में क्या शामिल नहीं है। तो लिखित सामग्री है, फिर वीडियो प्रोग्राम है, पारदर्शक वस्तुएं हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर है। तो जो आपके सॉफ्टवेयर उपागम में है वो है ओवरहेड प्रोजेक्टर आपका शामिल नहीं होता है, क्योंकि ये जो आपका हार्डवेयर प्रोजेक्टर में आता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका दृश्य श्रव्य सामग्री का एक उदाहरण है, यानी कि जो आपका ऑडियो विजुअल एड है वहाँ पर एग्जाम्पल जो है ये है आपका दूरदर्शन, यानी कि टेलीविज़न जो है वो आपके ऑडियो विजुअल एड में आता है। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक तकनीकी का क्या तात्पर्य है। तो जो शैक्षिक तकनीकी का तात्पर्य है वो है आपका कला तथा विज्ञान में मध्यस्थता, ठीक है, आर्बिट्रेशन इन आर्ट्स एंड साइंस। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शिक्षा तकनीकी का मुख्य रूप क्या है, यानी कि जो मेन आपका फॉर्म है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का वो क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी है, टीचिंग टेक्नोलॉजी भी है, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी भी है। तो ऑल ऑफ अबव यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शिक्षण का मुख्य तत्व क्या है, यानी कि जो आपका मेन एलिमेंट ऑफ टीचिंग है वो क्या है। तो पास्ट है, वस्तु भी है, और आपका संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन भी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य क्या है, यानी कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का वो क्या है। तो वो है आपका बी ऑप्शन, यानी कि शिक्षण और सीखने के तरीकों को विकसित करना, टू डेवलप टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण शिक्षकों को कैसे लाभ पहुंचाता है, ठीक है। जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है वो आपके टीचर्स को कैसे, यानी शिक्षकों को कैसे लाभ पहुंचाता है। तो देख लेते हैं आंसर यहाँ पे क्या होगा। उनके प्रदर्शन के आत्म मूल्यांकन को सक्षम करके, विशाल जानकारी के प्रसारण की सुविधा प्रदान करके, समय की बचत करके। डी ऑप्शन है, बी और सी दोनों। तो यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होती है वो देखिए जो मतलब क्या होता है, विशाल जानकारी के प्रसारण की सुविधा प्रदान करती है और आपके टाइम को सेव करती है। तो बी और सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है आपका हार्डवेयर तकनीकी की उत्पत्ति कहाँ हुई है। जो आपका हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है उसकी उसकी जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, तो वो आपके फिज़िकल साइंस से है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन के साथ हम लोग यहाँ पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सी इकाई कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई का प्रतिनिधित्व करती है। तो जो आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर होता है वो आपका बिट होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सा अनुदेशात्मक प्रोग्राम डिजाइन फ्रेम के अनुक्रम का अनुसरण करता है जिसमें एक प्रदर्शन, एक प्रॉम्प्ट और रिलीज पैटर्न शामिल होता है। तो जो आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन होता है वो आपके सीक्वेंस वाइज जो होता है वो आपका लीनियर प्रोग्राम होता है, यानी कि रेखीय अभिक्रम। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस प्रकार के फ्रेम में संकेतों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो जो विच टाइप फ्रेम द प्रॉम्प्ट्स आर नॉट यूज, जो आपका आंसर हो जाएगा वो है परीक्षण फ्रेम। क्योंकि जो आपका टेस्टिंग फ्रेम्स होते हैं वहाँ पे आपके कोई भी आपको हिंट्स या फिर आपको कोई भी प्रॉम्प्ट्स नहीं दिए जाते हैं, कोई भी संकेत। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, संकेतों का उपयोग सही प्रतिक्रिया देने में मदद करने के लिए किया जाता है। प्रॉम्प्ट्स आर यूज टू हेल्प मेक करेक्ट रेस्पॉन्स इन, देख लेते हैं क्या होगा। लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। आंसर आपका होगा सी यहाँ पे सही, क्योंकि जो आपका प्रॉम्प्ट्स हैं, संकेत हैं, वो आपके रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में और साखीय दोनों में यूज़ किए जाते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, इंटरनेट के संदर्भ में www का क्या अर्थ है, यानी कि जो www है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑनलाइन सीखने के संदर्भ में सिंक्रोनस माध्यम क्या संदर्भित करता है, यानी कि जो आपका सिंक्रोनस मीडियम है वो ऑनलाइन लर्निंग में किस तरह से यूज़फुल होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, सीखने की सामग्री जो छात्रों के उपयोग के लिए किसी भी समय उपलब्ध है, या फिर प्रशिक्षकों और छात्रों के बीच वास्तविक समय की बातचीत जो एक साथ हो रही है। नेक्स्ट है आपका, पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो व्याख्यान जो छात्र अपनी गति से देख सकते हैं, या फिर पूरा करने के लिए एक विशिष्ट समय सीमा के साथ ऑनलाइन क्विज और असाइनमेंट। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही होगा, क्योंकि जो सिंक्रोनस मीडियम होता है उसमें आपके प्रशिक्षक और छात्रों के बीच जो है वास्तविक समय की बातचीत जो एक साथ होती है वो आपका सिंक्रोनस माध्यम में आता है, यानी कि जो आपका रियल टाइम इंटरैक्शन होता है स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर्स के बीच में, वो आपका यहाँ पे आता है सिंक्रोनस मीडियम में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वयं क्या है, यानी कि जो स्वयं है वो क्या है। तो स्वयं एक जो है वो है मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक डिजिटल पहल है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केबल टीवी नेटवर्क किसका उदाहरण है, यानी कि जो केबल टीवी नेटवर्क है वो इनमें से किसका उदाहरण है, लैन का, मैन का, वैन का, या उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। तो जो केबल टीवी नेटवर्क आपका आता है वो मैन का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शैक्षिक तकनीक के मुख्य रूप क्या हैं। अनुदेशात्मक तकनीक, प्रशिक्षण तकनीक, शिक्षण तकनीक, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जो आपके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की मेन फॉर्म्स हैं वो ये तीनों ही हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है आपका, किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो ये तो छोटे छोटे बच्चों को इसका आंसर पता होगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर जो हैं वो हैं हमारे चार्ल्स बेबेज। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, OHP यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर आमतौर पर किसको प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका भी आंसर आई थिंक मोस्ट स्टूडेंट्स को पता होगा, तो वो है आपका ट्रांसपेरेंसीज। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वर्चुअल कक्षा कक्ष का एक मंच नहीं है।
तो देख लेते हैं कि जो आपके ऑनलाइन मतलब क्लासेस का प्लेटफॉर्म यहाँ पे कौन सा नहीं है। तो देखिए ज़ूम में भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो भी आपका प्लेटफॉर्म है। गूगल क्लासरूम भी है, मोडल भी है, बट व्हाट्सएप जो है वो आपका नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो वो आपके ऑनलाइन जो लर्निंग मटेरियल्स है उससे रिलेटेड नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इसके फोकस और अभिविन्यास के संदर्भ में शिक्षा प्रक्रिया पर शैक्षिक तकनीक के प्रभाव का वर्णन करता है। आंसर आपका देख लेते हैं क्या होगा कि एक छात्र केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर देना, सामग्री वितरण और पहुंच को प्राथमिकता देना, विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना। ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, शाखीय अभिक्रम के प्रतिपादक कौन हैं। तो जो आपका ब्रांचिंग प्रोग्राम था वो नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जो शाखीय अभिक्रम के प्रतिपादक हैं वो आपके नॉर्मन ए क्राउडर जी हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से घटक शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य तत्व बनाते हैं। देख लेते हैं कि कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपके मेन एलिमेंट्स हैं टीचिंग प्रोसेस के। तो सामग्री भी होती है, संप्रेषण भी होता है, आपके टीचिंग एड्स भी होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई लर्निंग का उपयोग आमतौर पर किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो देखिए जो आपका ई लर्निंग है वो किस चीज़ के लिए यूज़फुल है। तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी यूज़फुल है वो। फिर है डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन एजुकेशन, बिल्कुल सही है। फिर है डिस्टेंस लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों के बीच जानकारी, विचारों या भावनाओं को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन है, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल्स कॉल्ड, वो है आपका संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक संचार बाधा का एक उदाहरण है। अब देख लेते हैं कि जो आपका फिज़िकल कम्युनिकेशन बैरियर है वो क्या आता है। आई थिंक इसका आंसर बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन जो आपके फ़िज़िकल जो कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं उसका एक एग्ज़ाम्पल है वो है आपका कल्चरल नॉर्म्स, जो कि सांस्कृतिक मानदंड होता है। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, और इसमें मुझे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि ये आंसर मैंने बहुत ही ज़्यादा माइन्यूटली चेक करके ही आपको यहाँ पे बताया। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे कोई भी कमेंट्स ना करिएगा कि मैम आप एक बार 51 क्वेश्चन में देख लीजिएगा कन्फ्यूज़न है या नहीं। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अनुदेशन का अर्थ क्या है। तो व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अनुदेशन देखिए सिखाना होता है, लेकिन सीखना तो नहीं होता है। तो आपका डी ऑप्शन तो सही नहीं होगा। तो एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो है आपकी टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुदेश द्वारा कौन से उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। देखिए जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इंस्ट्रक्शंस के द्वारा कौन से अचीव होते हैं, अफेक्टिव, कॉग्निटिव या फंक्शनल। अब देखिए अफेक्टिव और कॉग्निटिव तो दोनों ही अचीव होते हैं, लेकिन फंक्शनल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मेन जो आंसर हो जाएगा वो है आपका अफेक्टिव, क्योंकि देखिए जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो आपकी फीलिंग्स से भी ऐड होते हैं। आपको कॉग्निटिव में तो वो जाता ही जाता है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन जो यहाँ पे आपका एग्जैक्ट आंसर है वो आपका अफेक्टिव होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ई लर्निंग से जुड़ी हुई है। अब ई लर्निंग की देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या क्या हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस भी होता है, ओपन इन्वायरमेंट भी होता है। तो यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ई लर्निंग में ये आपकी तीनों विशेषताएँ आती हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, सूचना तकनीकी यानी आईटी अधिनियम जो 2000 है वो कब लागू किया गया था। तो जो आपका आईटी अधिनियम है वो 9 जून 2000 को लागू हुआ था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
आधुनिक मीडिया शिक्षा के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? अब देखते हैं यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न मीडिया एजुकेशन जो हैं वो हैं आपके एडगर डेल। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। चार्ल्स बेबेज नहीं होंगे क्योंकि चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, और यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न मीडिया एजुकेशन पूछा गया है तो वो होंगे आपके एडगर डेल। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ई लर्निंग की बाधा को दर्शाता है? अब देख लेते हैं कि जो ई लर्निंग आपका एजुकेशन प्लेटफॉर्म है वो उसमें कौन सी जो आपकी बाधा है वो क्या है। तो देखिए, समयबद्ध कार्यक्रम, स्थानबद्ध कार्यक्रम, समय की तीव्रता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ये आपका टाइम बाउंड प्रोग्राम है ये आपकी ई लर्निंग बाधा को दर्शाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे होगा, समयबद्ध कार्यक्रम। नेक्स्ट है आपका, ईमेल शब्द का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल शब्द का जो पूरा नाम है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका, इनफ्लिबनेट का पूरा नाम क्या है? जो आपका इनफ्लिबनेट है उसका पूरा नाम क्या है? तो इनफ्लिबनेट का पूरा नाम देख लेते हैं, वो है आपका इंफॉर्मेशनल एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। तो बी ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। इनफ्लिबनेट का फुल नेम होता है इंफॉर्मेशनल एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, यानी कि सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क। नेक्स्ट है आपका, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों, दृष्टिकोणों और भावनात्मक अवस्थाओं से कौन सी संप्रेषण बाधा उत्पन्न होती है? अब देखिए, जो है मतलब कि आपके जो बैरियर्स हैं वो आपके बैरियर्स हैं वो अराइज होते हैं एटीट्यूड्स और इमोशनल स्टेट्स में। वो कौन से होते हैं? तो मनोवैज्ञानिक बाधा होती है वो। ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर आपके उत्पन्न होते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ध्वनि, एनिमेशन आदि के संयोजन को क्या कहा जाता है? तो जो आपके टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड ध्वनि एनिमेशन वो आपके मल्टीमीडिया उपागम में आते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा सिद्धांत कंप्यूटर सहाय अनुदेशन की नींव बनाता है? यानी कि जो आपका कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस है वो किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो वो है आपका क्रिया प्रसूत अनुकूलन। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का पारंपरिक रूप नहीं है? यानी कि देखिए, जो आपके ट्रेडिशनल जो फॉर्म्स हैं मास मीडिया के वो कौन सा है? नहीं है पूछा गया है। तो वो है आपका सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया आपका न्यूएस्ट फॉर्म है मास मीडिया का, वो आपका ट्रेडिशनल में नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए, पुराने समय में आपका दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र होता था, सोशल मीडिया नहीं होता था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मीडिया साक्षरता शब्द किसको संदर्भित करता है? यानी कि जो मीडिया लिटरेसी टर्म है वो रेफ़र करती है। ऑप्शन देख लेते हैं, मीडिया उपकरणों को कुशलता से उपयोग करने की क्षमता, या फिर मीडिया संदेशों और उनके प्रभावों का महत्वपूर्ण विश्लेषण और समझ, नई मास मीडिया प्रौद्योगिकी का विकास, या फिर मीडिया नियमों और नीतियों का अध्ययन। तो देखिए, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जो आपकी मीडिया लिटरेसी है वो आपका द क्रिटिकल एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीडिया मैसेजेस एंड देयर इन्फ्लुएंस होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देख लेते हैं, फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण तकनीकी जो कक्षा में शिक्षण सीखने की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए एक प्रतिक्रिया तंत्र के रूप में उपयोग की जाती है, मुख्य रूप से मानती है। देख लेते हैं, फ्लैंडर्स की जो अंतःक्रिया विश्लेषण तकनीकी थी उसमें क्या होता है? तो शिक्षकों और छात्रों का गैर मौखिक व्यवहार, बिल्कुल सही है। कक्षा में शिक्षक का केवल मौखिक व्यवहार, नहीं, ये नहीं हो सकता आपका ऑप्शन। फिर है आपका शिक्षकों और छात्रों का मौखिक व्यवहार, हाँ ये भी सही है। फिर आपका शिक्षकों और छात्रों के मौखिक और गैर मौखिक दोनों व्यवहार। तो एग्जैक्ट आंसर जो आपका है वो यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए, फ्लैंडर्स की जो अंतःक्रिया विश्लेषण तकनीकी थी उसमें आपके जो गैर मौखिक व्यवहार था वो भी था और मौखिक भी था। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको इसमें नहीं दिखाना है। डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका,
निम्नलिखित में से किस रणनीति में शिक्षण व्यवहार को संशोधित करने में उनकी प्रभावशीलता का समर्थन करने वाले अनुसंधान प्रमाण हैं? अब 66 का जो आंसर है वो है आपका अंतःक्रिया विश्लेषण प्रक्रिया, ठीक है। क्योंकि देखिए जो आपके रिसर्च एविडेंस सपोर्टिंग होते हैं, वो जो टीचिंग बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, वो है आपके इंटरैक्शन एनालिसिस प्रोसीजर। तो अंतःक्रिया विश्लेषण प्रक्रिया इज़ द राइट आंसर। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण में जो है मतलब कितने भाग होते हैं जो शिक्षकों की गतिविधि पर ध्यान रखते हैं? तो 1 से 7 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्योंकि देखिए फ्लैंडर्स ने जो अपने मतलब कि जो अंतःक्रिया विश्लेषण में भाग किए थे वो थे मतलब 10 तक थे, ठीक है। 1 से 7 तक शिक्षकों का था, फिर 2 तक उनके छात्रों का होता था, 1 उनके जो मौन क्रिया होती थी उसके लिए था। तो आंसर यहाँ पे 1 से 7 बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन इज़ द राइट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शिक्षण के तरीके में मुख्य रूप से शामिल है। 68 क्वेश्चन जो है आपका उसमें क्या है कि जो आपके टीचिंग मेथड में आपके जो प्राइमरीली इन्वॉल्व होते हैं वो क्या हैं? तो वो प्रशिक्षण है, अनुदेशन है, कंडीशनिंग है, मतारोपण है, उपयुक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि जो टीचिंग मेथड में ये तीनों ही चीज़ें आती हैं, तो डी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट है संप्रेषण शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो कम्युनिकेशन वर्ड जो आपका है वो डिराइव्ड हुआ है लैटिन भाषा से। तो बी ऑप्शन इज़ राइट वन ओवर हियर। कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका शिक्षार्थियों के लिए मॉक्स का प्राथमिक लाभ क्या है? ठीक है, जो आपके मॉक्स थे उसका जो आपका प्राथमिक लाभ है, प्राइमरी जो बेनिफिट है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका उच्च स्तर का व्यक्तिगत ध्यान, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र नहीं है? अब देखिए वेब ब्राउज़र जो हैं वो इसमें से पूछा गया कौन सा नहीं है। तो जो हमारा गूगल क्रोम है वो भी हमारा वेब ब्राउज़र है, मोज़िला फायरफॉक्स भी हमारा एक वेब ब्राउज़र है, सफारी भी वेब ब्राउज़र है। बट ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, ये हमारा जो ब्राउज़र नहीं है, ये एक एप्लीकेशन होता है, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट का। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। क्योंकि जो यहाँ पे पूछा गया वेब ब्राउज़र नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा वेब ब्राउज़र नहीं है। नेक्स्ट है तकनीकी शब्द किस ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है? तो जो आपका तकनीकी शब्द है वो आपके टेक्नोकोस से लिया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका टेक्सेरे है उससे नहीं लिया गया है, आपके टेक्नोकोस से लिया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है कौन सा तत्व प्राथमिक तरीके से व्यवहार या विश्वासों के जानबूझकर आकार देने से जुड़ा हुआ है? अब देखिए तो आपके व्यवस्थित तरीके से व्यवहार या विश्वासों के साथ जानबूझकर जो आपकी शिक्षण प्रक्रिया को आकार देता है वो है आपका ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था? तो 1927 में आपका पहला रेडियो प्रसारण हुआ था। नेक्स्ट है मूक का पूरा नाम क्या है? तो जो आपका MOOC होता है मूक का, वो पूरा नाम है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो बी ऑप्शन इज़ राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76 नंबर का, कौन सा वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है? अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया होगा कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो आपका विकसित किया गया एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है विंडोज़ ऑपरेटिंग का, वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। क्योंकि बाकी सब जो ऑप्शन है वो आपके माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ऑपरेट नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका अभिक्रमित अनुदेश की उत्पत्ति किसके साथ जुड़ी हुई है? तो जो आपकी अब जो प्रोग्राम लर्निंग थे वो ओरिजिन जो आपका जुड़ा हुआ है वो है सिडनी एल प्रेसी से। क्योंकि सिडनी एल प्रेसी ने ही अभिक्रमित अनुदेशन को सबसे पहले उसकी अवधारणा दी थी, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका बाहरी प्रोग्रामिंग किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो जो आपकी एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग थी वो आपकी BF स्किनर के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट है आपका कौन सा शब्द अभ्यास और पुनरावृत्ति के माध्यम से ज्ञान या कौशल प्राप्त करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, टीचिंग हो जो आपका है वो जो टीचिंग टर्म है वो आपको रेफ़र करता है सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज और स्किल थ्रू प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन। ट्रेनिंग में ही आप ये सब प्रैक्टिस और नॉलेज को एक्वायर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस से आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो जो आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ शैक्षिक तकनीकी छात्रों के लिए व्यक्तिगत रूप से सीखने के अनुभवों की सुविधा कैसे प्रदान करती है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। एआई संचालित रोबोट के साथ शिक्षकों को प्रतिस्थापित करके, किसी भी मानव संपर्क के बिना ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करके, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूली शिक्षण प्रदान करके, सख्त मानकीकृत परीक्षण उपायों को लागू करके। अब देखते इसका आंसर जो है वो सी है, क्योंकि जो आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट्स के लिए है वो पर्सनलाइज करता है बाय प्रोवाइडिंग एडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म, यानी कि उनको उनके अनुकूल, उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल ही जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल नीड्स पे। तो सी ऑप्शन इज़ राइट वन ओवर हियर। कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी है आपको, सी ऑप्शन के साथ ही आपको यहाँ पे जाना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान में बाधा नहीं है। तो जो आपकी समस्या समाधान में बाधा नहीं है वो है आपकी इनसाइट, यानी कि अंतर्दृष्टि, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है चिंता, ठीक है, नकारात्मक जो आपकी मेंटल सेट है, निराशा, वो आपकी बाधाएं हो सकती हैं, बट ये जो आपकी इनसाइट है वो आपकी बाधा नहीं होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है आपका वेब ब्राउज़र वेबसाइटों तक पहुँचने और प्रदर्शित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो वो है आपका FTP, क्योंकि देखिए जो आपका प्रोटोकॉल है जो आपका प्रोटोकॉल है एक्सेस एंड डिस्प्ले वेबसाइट का, वो है आपका FTP। कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको, यहाँ पे HTTP नहीं होगा, FTP इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका साइट का फुल जो आपका फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो साइट का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका अंतःक्रियात्मक चरण के मुख्य संचालन में शामिल हैं। जो आपके मेन ऑपरेशन ऑफ द इंटरैक्टिव स्टेज होते हैं उनमें क्या क्या इन्वॉल्व है। तो देख लेते हैं क्या है। डायग्नोसिस है, परसेप्शन है, एक्शन एंड रिएक्शन है, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो आपके जो अंतःक्रियात्मक चरण है उनमें निदान, धारणा, क्रिया और प्रतिक्रिया सभी आते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ब्राउज़र में एक गोपनीयता सुविधा है जो वेबसाइटों को उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करने से रोकती है। अब देखिए जो यहाँ पे वेब ब्राउज़र है जो प्राइवेसी फीचर रखता है, ठीक है, प्रिवेंट यानी कि रोकता है आपको ट्रैक करने से ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को, वो है आपका इनकॉग्निटिव मोड, ठीक है। इनकॉग्निटिव मोड जो होता है वो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है आपको। नेक्स्ट है आपका लैन का पूरा नाम क्या है। लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैन को किसकी तुलना में बेहतर डेटा ट्रांसफ़र गति और कम विलंबता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो जो मैन है वो किसकी तुलना में बेहतर है, तो वो लैन की तुलना में बेहतर है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका संप्रेषण प्रक्रिया में इनकोडिंग संदर्भित करता है। अब देखिए जो इनकोडिंग है कम्युनिकेशन में वो क्या आपको रेफ़र करेगा। तो इनकोडिंग जो होता है वो संदेश को शब्दों, प्रतीकों या संकेतों में परिवर्तित करता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 89 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है संप्रेषण में प्रतिपुष्टि की भूमिका क्या है। यानी कि जो आपके कम्युनिकेशन में जो फीडबैक होता है उसकी यहाँ पे क्या मतलब रोल होता है। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। संचार प्रक्रिया शुरू करने के लिए, ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है संदेश को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा सही लग रहा है।
संदेश की पुष्टि और समझ प्रदान करना, ये भी सही है। संचार माध्यम को नियंत्रित करने के लिए, नहीं ये नहीं है। तो आप देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन जो आपके बी और सी में से कौन सा सही होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो फीडबैक होता है वो आपके तो संदेश को उसमें कन्फर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग को प्रोवाइड करने के लिए फीडबैक दिया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है यहाँ पर। नेक्स्ट है वैन का फुल नेम क्या है, यानी कि जो आपका वैन है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो वैन का जो फुल फॉर्म है वो है वाइड एरिया नेटवर्क। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका किस प्रकार का कार्यक्रम मानता है कि सीखने में त्रुटियां होनी तय हैं। अब देखिए यहाँ पे जो रेखीय और शाखीय दो यहाँ पे आपके फंक्शंस थे, यानी कि अभिक्रम जो थे प्रोग्राम, उसमें देखिए रेखीय में माना जाता कि त्रुटियां होना संभव है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि सीखने में त्रुटियां तय हैं ये रेखीय अभिक्रम में ही माना गया था, शाखीय में नहीं। क्योंकि जो हमारे बीएफ स्किनर थे उन्होंने पुनर्बलन की प्रक्रिया पे ही फोकस किया था। दैट मीन्स कि आप अगर गलती करते हैं तो आपको एक मौका और मिलना चाहिए अपनी गलती से सीखने का, फिर आप उसको सही करेंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा लैन में उपयोग किया जाने वाला एक विशिष्ट संचरण माध्यम है। तो आंसर आपका हो जाएगा फाइबर ऑप्टिक केबल। जो लैन में यूज़ किया जाता है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चरण अवस्था में शिक्षक और छात्रों के बीच प्रत्यक्ष जुड़ाव और बातचीत शामिल है। अब देखिए कौन से फेज़ में जो है वो आपके जो टीचर हैं और स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एंगेजमेंट होता है, तो वो है आपका इंटरएक्टिव फेज़ में। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छात्र हैं वो कौन सी विधि में निष्क्रिय रहते हैं। तो ये है ऑप्शन आपका ए व्याख्यान विधि, क्योंकि व्याख्यान विधि में जो आपका टीचर होता है वो तो एक्टिव होता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, वो बोर हो जाते हैं लेक्चर मेथड में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है शिक्षण के कितने स्तर हैं। तो यहाँ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जो आपके टीचिंग लेवल्स हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका व्यवहार तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी और शिक्षण तकनीकी होता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका वैन एक प्रकार का नेटवर्क है जो पूरे देश में फैला हुआ है। वो क्या है, एक ही इमारत, नहीं। एक शहर या महानगरीय, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखिए एक ही इमारत जो है उसमें लैन होता है, एक शहर में क्या होता है, मैन होता है। एक परिसर या संस्था में भी आपका लैन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो आपका डी है वो बिल्कुल सही होगा। एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है वैन टाइप। ठीक है, जो वैन का नेटवर्क है वो आपका क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क इसको इसीलिए तो बोला गया है। तो अ लार्ज जियोग्राफिक एरिया इसमें बिल्कुल सही होगा। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लैन कंप्यूटर और उपकरणों को, संसाधनों को साझा करने की अनुमति देता है, जैसे कि मतलब लैन किसको अलाउ करता है, कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस को शेयर करने के। कौन सा रिसोर्स है, तो वो है आपका इंटरनेट कनेक्शन। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका व्यवहार तकनीकी के आधार हैं। तो जो आपका बिहेवियर टेक्नोलॉजी है वो किस पे बेस्ड है, तो वो मनोविज्ञान पे बेस्ड है। ठीक है, साइकोलॉजिकल होती है आपकी जो व्यवहार तकनीकी है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रिम संगठन प्रतिमान दिया गया था। जो आपका एडवांस ऑर्गेनाइज़र मॉडल था वो किसने दिया था, तो वो आपके डेविड आसूवेल जी थे। उन्होंने अग्रिम संगठन को प्रतिपादित किया था। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट और लास्ट आज का क्वेश्चन है इस पेपर का, वो है संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान किसने दिया था। तो वो है आपका आंसर जेरोम ब्रूनर द्वारा जो है आपका वो संप्रत्यय प्रतिमान दिया गया था। जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल था वो आपके ब्रूनर जी ने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा।
तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगा होगा, क्योंकि बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि थर्ड पेपर नहीं आपने अभी तक सॉल्व कराया है। एक्चुअली मेरे पास टाइम थोड़ा सा नहीं था, इस वजह से मैं थर्ड पेपर अपलोड नहीं कर पाई थी। उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ, बट इट्स ओके। अब मैंने ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक किया करिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बस अपने आंसर्स को देख के चले जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा सो दैट आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।